आईवीएफ बेसिकली उसका दो पार्ट है, दो भाग में उसको हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका प्रोसीजर का पार्ट है और एक है इंजेक्शन के पार्ट। जो इंजेक्शन का पार्ट है वो इंजेक्शंस अलग अलग सेंटर में अलग अलग तरह के प्रयोग होते हैं। अगर इंजेक्शंस बहुत ही नॉर्मल टाइप का, जैसे कि यूरिनरी प्रोडक्ट्स लगाते हैं, उसमें दो तरह के होते हैं, यूरिनरी और रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स। जो यूरिनरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं एंड उनमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा पाए जाते हैं। उनमें हो सकता है कि जो रिस्पॉन्स होता है एग बनने का वो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स। जो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं, वो प्योर होते हैं और उनको अगर लगाया जाता है तो ऑब्वियसली इंजेक्शन का कॉस्ट ज़्यादा आता है। अगर यूरिनरी प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है तो इंजेक्शन का कॉस्ट सिर्फ 25 से 30 हज़ार आता है। अगर रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो इंजेक्शन का कॉस्ट 70,000 से लेकर के 1 लाख तक भी चला जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने अंडे होते हैं, पेशेंट के जितना एग रिजर्व होता है उसके अकॉर्डिंग इंजेक्शंस लगते हैं। अगर पेशेंट का एग रिजर्व बहुत पुअर होता है तो बहुत बार पेशेंट को डिफरेंट प्रोटोकॉल पे लेकर के काफ़ी दिन इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। तो ये हो गया आपका जो इंजेक्शन का कॉम्पोनेंट है, जो इंजेक्शन का खर्चा होता है वो होता है। सेकेंड जो पार्ट होता है आईवीएफ का, वो होता है आपकी जो आईवीएफ की प्रोसीजर होती है। बोलने का मतलब आईवीएफ का जो तकनीक होता है। आईवीएफ के तकनीक में क्या प्रयोग होता है? पहले तो आईवीएफ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दूसरा आईवीएफ करने वाले लोग होते हैं, मींस आईवीएफ के डॉक्टर होते हैं, आईवीएफ का जो साइंटिस्ट होता है, जो एम्ब्रोलॉजिस्ट होता है वो होता है, साथ में आईवीएफ जो करते हैं उस तकनीक के लिए जो मीडिया यूज़ करते हैं, नीडल्स यूज़ करते हैं, मतलब प्रयोग में आने वाले सामान होते हैं। इस चीज़ के से तो सब लोग अवेयर होंगे। जैसे जब आप घर में भी काम करते हो तो घर में भी आप जो सामान इस्तेमाल करते हो या आप बाज़ार में जाते हो सामान लाने, तो जिस तरह की कंपनी होती है, जिस तरह का सामान होता है, उसी तरह की आपको प्रोडक्ट्स के उसी तरह के आपको पैसे से उसको खरीदने पड़ते हैं। तो सेम चीज़ें होती हैं। जो इंजेक्शंस होते हैं या जो कंज्यूमेबल होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको आईवीएफ सेंटर वाले भी खरीदते हैं सामने से। तो जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा महंगे होते हैं या बाहर से इंपोर्ट करके मंगाते हैं या इंडियन कंपनीज भी होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स अगर हम यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आईवीएफ का कॉस्ट बढ़ जाता है। जो भी सेंटर्स इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनके आईवीएफ का जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। बिकॉज आईवीएफ के अगर आप अच्छे इंजेक्शंस, मीन्स अगर आप रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस लगाओगे तो एज इट इज़ उसका कॉस्ट बढ़ के 70,000 से 1 लाख सिर्फ इंजेक्शन का ही कॉस्ट चला जाएगा। उसके बाद जो प्रोसीजर, अगर आप प्रोसीजर में भी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करोगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखोगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस का कॉस्ट भी रहता है। जो डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनकी फ़ीस उसमें शामिल होती है। जो हॉस्पिटल आपको 2 से 3 घंटा रखता है उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें शामिल होता है। प्लस इसमें सारे कंज्यूमेबल्स के रेट्स होते हैं। मींस वही कंज्यूमेबल्स वो होते हैं जो आपके बच्चे, मींस जो भ्रूण को बनाने में सहायक होते हैं। उसके लिए जितने अच्छे से अच्छा चीज़ इस्तेमाल की जाए उससे अच्छा बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। बिकॉज फिर वो चीज़ आपके जो आईवीएफ का सक्सेस रेट है वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के प्रयोग से डिपेंड करती हैं। इसीलिए जो आईवीएफ के खर्चे होते हैं वो सेंटर टू सेंटर वेरी करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। Friends, if you're liking my infertility videos, please like and subscribe my channel so that I can make more infertility videos for you.